नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र में। आज का यह वीडियो उन खास लोगों के लिए है जो सालों से डैंड्रफ, खुजली, स्कैल्प में सफ़ेद परत, बालों का झड़ना या फिर स्कैल्प इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याओं से परेशान है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे डैंड्रफ है क्या और यह क्यों होता है, डॉक्टर कैसे पहचानता है कि यह सिंपल डैंड्रफ है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, कौन से एंटी डैंड्रफ शैम्पू सही रहता है इसके लिए। दोस्तों, कीटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड, साइक्लोपाइरोक्स, कोलतार, इन सब में के बीच कौन सबसे अच्छा है, शैम्पू कैसी, कितनी देर तक और कितने दिनों तक लगाना चाहिए, क्या एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बाल झड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर का पूरा प्रिस्क्रिप्शन फुल प्रोटोकॉल के साथ हम समझेंगे कि ये कैसे सही होता है। दोस्तों, डैंड्रफ कोई सामान्य गंदगी नहीं होता है। यह हमारे स्कैल्प पर एक फंगल इन्फेक्शन के बढ़ जाने की वजह से होता है। यह फंगस हर किसी की स्किन में रहता है, लेकिन जब स्कैल्प ज़्यादा ऑयली हो, मौसम ठंडा हो और शुष्क हो, शैम्पू कम किया जाए, ज़्यादा स्वेटिंग हो या फिर स्ट्रेस बढ़े, तो यह फंगस तेज़ी से हमारे शरीर मतलब स्कैल्प पे मल्टीप्लाई करता है। इससे स्कैल्प में तीन चीज़ें होती हैं: सफ़ेद पपड़ी पड़ने लगता है, इचिंग होता है, इन्फ्लामेशन मतलब लालपन या फिर जलन होता है। अगर यह गंभीर हो जाए तो इसे मेडिकली कहते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। और हाँ, डैंड्रफ अनट्रीटेड रहने पर हेयर लॉस भी हो सकता है। अगर डैंड्रफ के टाइप्स के बारे में जानते हैं, पहला होता है सिंपल डैंड्रफ, जो हल्की परतें और थोड़ी थोड़ी इचिंग भी करते हैं। दूसरा जो होता है फंगल डैंड्रफ, इसमें पपड़ी मोटी होती है और तेज खुजली होता है, स्कैल्प ऑयली टाइप का होता है। सीवियर सेबोरिक डर्मेटाइटिस में लाल स्कैल्प, स्टिकी डैंड्रफ और आईब्राउज, साइड ऑफ नोज एंड ब्रीड में भी फ्लैक्स हो सकते हैं। ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ मॉइस्चर की कमी से, शैम्पू हर्ष से, सर्दी में ज़्यादा, हर प्रकार की इलाज अलग अलग है और इसी वजह से सही शैम्पू चुनना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, एंटी डैंड्रफ शैम्पू कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो होते हैं वो चार तरह के मेडिसिन में मिलते हैं। पहला जो होता है एंटी फंगल एजेंट, जो फंगस को मारते हैं, जिसका एग्जांपल होता है कीटोकोनाजोल, साइक्लोपाइरोक्स, जिंक पायरिथेनियोन। दूसरा होता है एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट, स्कैल्प की बढ़ती परत को कम करते हैं, जिसका एग्जांपल होता है कोलतार। तीसरा होता है किरेटोलाइटिक एजेंट, जो जम चुकी पपड़ी को हटाते हैं और इसका एग्जांपल होता है सैलिसिलिक एसिड। चौथा होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जो रेडनेस और इचिंग को कम करते हैं। अब हम एक एक शैम्पू वर्क को डिटेल में समझेंगे। कीटोकोनाजोल शैम्पू 2% या फिर 1% जो होता है, यह सबसे शक्तिशाली और डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेड शैम्पू होता है। यह इसका जो काम करने का तरीका होता है वो होता है फंगस मेलेसेजिया को जड़ से खत्म करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हेयर फॉल को रोकता है। दोस्तों, इसे यूज करने का जो तरीका होता है, शैम्पू स्काल्प पे लगाया जाता है, इसे 3 से 5 मिनट तक छोड़ें, हफ्ते में 2 बार ही लगाएं, 4 से 6 सप्ताह तक इसे यूज किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट कुछ हल्की ड्राइनेस होता है, स्लाइटली रेडनेस या फिर इरिटेशन भी हो सकता है। अगर स्कैल्प बहुत ऑयली है तो केवल कीटोकोनाजोल काफ़ी नहीं होता है, इसके साथ जेड-पीटीओ या फिर सैलिसिलिक एसिड साथ चलाना चाहिए। दूसरा होता है जिंक पायरिथियोन शैम्पू, यह डेली यूज के लिए होता है, एंटी फंगल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी शैम्पू होता है। दोस्तों, यह फंगस ग्रोथ को स्लो कर देता है, फ्लैकेज इन्फॉर्मेशन को कम करता है और हेयर फ्रेंडली होता है। इसे डेली यूज कर सकते हैं। इसे 3 से 4 हफ्ते में यूज करते हैं और 2 से 3 मिनट इसका कांटेक्ट टाइम होता है। यह माइल्ड एंड मॉडरेट डैंड्रफ के लिए यह सही होता है। और तीसरा होता है सेलेनियम सल्फाइड 1% से 2.5% शैम्पू। यह पावरफुल एंटी फंगल प्लस रिड्यूस स्कैल्प ऑयली प्रोडक्शन में काम करता है। जो इसमें होता है सीबम को यह कम करता है और मेलेसेजिया को किल करता है और फ्लैकेज को भी ब्रेक करता है। इसे 2 बार पर वीक लगाया जाता है। इसका कांटेक्ट टाइम 5 मिनट होता है।
इसका कुछ वार्निंग साइन भी है, जैसे यह हेयर कलर को भी फेड कर सकता है और स्किन इरिटेशन भी कर सकता है। इसे फेस पे नहीं लगाना चाहिए। चौथा जो शैम्पू होता है साइक्लोपायरोक्स ओलामाइन शैम्पू होता है। यह प्रीमियम एंटी फंगल शैम्पू होता है जिसमें जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में टॉप चॉइस होता है। दोस्तों यह फंगस और इन्फ्लामेशन दोनों को रोकता है, जिससे पेशेंट जिन्हें कीटोकोनाजोल से राहत नहीं मिले उसको यह दिया जाता है। यह हफ्ते में 2 बार और 4 सप्ताह तक चलाया जाता है। पांचवा जो शैम्पू होता है वो सैलिसिलिक एसिड शैम्पू होता है। यह एंटी फंगल तो नहीं होता है लेकिन फ्लैकेज को हटाता है। दोस्तों यह डेड स्किन को डिजॉल्व कर लेता है और स्केलिंग कम करता है और दूसरे एंटी फंगल शैम्पू को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों यह जो होता है यह अल्टरनेटिव डेज पे यूज किया जाता है और डेली यूज के लिए होता है। छाँव होता है कोल्टार शैम्पू। यह पुराने लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिससे एक्सक्लूसिव स्किन बिल्डअप होना कम हो जाते हैं और रेडनेस भी कम होता है। यह हफ्ते में 2 बार लगाया जाता है। दोस्तों यह स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसमें, इसलिए प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड का। हेयर को थोड़े पानी में वेट करें और शैम्पू को हाथ में फोम बनाएं। उसके बाद से केवल स्कैल्प पर ही लगाएं, यानी बालों के लेंथ पर नहीं लगाया जाता है। इसे 3 से 5 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से इसे धुल दें। और कंडीशनर यदि लगाना हो तो सिर्फ हेयर के लेंथ पर लगाएं, स्कैल्प पे मत लगाएं। दोस्तों शैम्पू को जल्दी धो देने से मेडिसिन कम हो जाता है और इसका इफेक्ट नहीं दिखता है। बहुत लोग का कंप्लेन ऐसे आता है कि डैंड्रफ शैम्पू से बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हेयर फॉल का असली कारण होता है डैंड्रफ। जो शैम्पू से हेयर फॉल नहीं होता, डैंड्रफ से होता है। दोस्तों कीटोकोनाजोल साइंटिफिकली प्रूवन है कि हेयर फॉल कम करता है। और अब हम बात करते हैं इसके लाइफ स्टाइल और डाइट के बारे में। ऑयली फूड कम खाया जाता है, हरी सब्जियां खाना चाहिए और डेली नहाना चाहिए। स्काल्प को नेल से नहीं खुजलाना चाहिए और हेयर को वीकली 1 से 2 बार जरूर धोएं। स्ट्रेस को हमेशा मैनेजमेंट करें। कुछ हम जानते हैं मिथ क्या है और फैक्ट क्या है। मिथ यह है कि डैंड्रफ गंदगी से होता है, नहीं, ये फंगस से होता है। दूसरा है कि नींबू लगाने से क्योर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। टेम्प्रोरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट नहीं मिलता है इसे रिलीफ। शैम्पू बदलना जरूरी है? नहीं, सही शैम्पू चुनना जरूरी है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।